दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा और इसमें मनुष्य की मृत्यु होना शुरू हो जाएगी। हर जगह हाहाकार मचा होगा। हर एक इंसान सिर्फ उससे बचने के लिए उपाय ढूंढेंगे, लेकिन अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान उपाय ढूंढने में असफल होंगे। वहीं ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा, इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। ये भी लिखा है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय आएगी तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उस प्रलय से मनुष्य जाति को बचा पाएगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं कलयुग चरम पर बचने के लिए पुराणों की इन भविष्यवाणी के बारे में। नंबर 1, पुराणों में वर्णित है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण करेगा वही भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा। उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार का मानना है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुविचार द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे। जिनका कोई धर्म नहीं होगा, ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और भारत को एक अशांतिपूर्ण भूमि बनाकर छोड़ देंगे। नंबर 2, भागवत पुराण में वर्णित है कि जब सभी वेदों को छोड़कर इंसान संस्कार शून्य हो जाएंगे तब ऐसे लोग सत्ता पर काबिल होंगे जो सर से पैर तक झूठे होंगे, साथ ही अधार्मिक और अल्पदान करने वाले होंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने को ये सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इसे बढ़ते देर लगेगी और ना ही घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये मलेच्छ होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। वे लूट खसोट अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन शुरू हो जाएगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही और आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे। अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। नंबर 3, भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर इंसान का आचरण गंदा हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश विदेश और गांव-गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। इसके अलावा मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत चली जाएगी। नंबर 4, महर्षि वेद व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। नंबर 5, कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। दोस्तों, कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होंगे। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। नंबर 6, द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। नंबर 7, कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेंगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा ना होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी को तो थोड़ा सा सुख भी मिल जाएगा, पर सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, आधी खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी।
अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी, देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी और असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने के लिए अभिलाषा करेंगी। नंबर 8, कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन को लूट लेगा। अधर्मी इंसान संस्कारहीनता होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोग धोखाधड़ी का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। अभी कलयुग चल रहा है और घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ की चिंता करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। नंबर 9, कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, भीषण आंधी, तूफान और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग दूसरों की खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और भरे सामान की पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। साथ ही हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का ही नाश हो जाने की वजह से जनता का कल्याण होगा। युग के अंतिम समय में मनुष्यों की आयु ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष तक की होगी। नंबर 10, कलयुग में मनुष्य ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे और जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है। मनुष्य अपने आप को ही एक महान पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम कराने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग अमिताशन हो जाएंगे, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश होंगे और उनका राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध, लोभ की अधिकता हो जाएगी। नंबर 11, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों उत्तरोक्त धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष की ही होगी। नंबर 12, और आखिर पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी व्याकुल नहीं होंगे। अपने खुद की तारीफों के पुल बांधेंगे, यानी बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, लेकिन समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत अपवित्र हो जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद होगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। तो इस तरह है कलयुग का चरम। अगर आप भी इससे बचना चाहते हैं तो पुराणों में दी गई भविष्यवाणी का पालन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को कलयुग के बारे में इतनी जरूरी जानकारी का पता चल सके। धन्यवाद।